गुड इवनिंग गाइस। सो गाइस, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चार्ट टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन। इसका मतलब क्या होता है वो सीखते हैं। देखो गाइस, ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ना। ठीक है, सबको क्लियर है, किसी चीज को तोड़ना ब्रेकडाउन होता है। अब देखो, हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में जो हमारे पास में ये जो चार्ट है, ये है डेली टाइम फ्रेम का। मतलब कि ये जितनी भी कैंडल है ये डेली की है। मतलब जब मार्केट ओपन होता है सुबह 9:15 पे, जो क्लोज होता है 3:30 पे, 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में जो भी ट्रेडिंग होती है किसी भी स्टॉक के अंदर, उसके बाइंग एंड सेलिंग के डेटा से बनती है कैंडल। अगर बायर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं तो ग्रीन, सेलर ज्यादा एक्टिव होते हैं तो रेड। ठीक है, अब मैं वही बात करूं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में कितने तरह के टाइम फ्रेम होते हैं। देखो गाइस, अगर टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो सबसे हाई टाइम फ्रेम होता है ईयरली। जैसे ही आप वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ईयरली का चार्ट। ये निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है, यहाँ साइड में देखिए वाई लिखा हुआ है, वाई फॉर ईयरली। अब यहाँ जितनी भी कैंडल है ना, ये सब निफ्टी की ईयरली की कैंडल है। ठीक है, अभी जो करंट कैंडल की बात करूं, अभी तो ये ग्रीन बन रही है, बट आपको पता है अभी सिर्फ जून मंथ ही चल रहा है। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि अभी भी 6 मंथ बाकी है। अब हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में इसमें सेलिंग हो, और हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में इसमें बाइंग हो। वो पता लगेगा हमें 31 दिसंबर 2023 की क्लोजिंग के बाद में। ठीक है, वहीं मैं अगर बात करूं इस वाली कैंडल की 2022 की, तो मैं कह सकता हूं कि इस कैंडल को देख के कि बायर्स ज्यादा एक्टिव थे। 21 में भी, 20 में भी, 19, 18, 17, जहां जहां ये बेस कैंडल बनी है, तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि बायर एंड सेलर्स दोनों एक्टिव थे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाइंग साइड का प्रेशर ज्यादा था, इसलिए ग्रीन कलर की बेस कैंडल बनी। ठीक है, तो आप गाइस देखोगे ना मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर, जब टेक्निकल स्टार्ट हुआ 2000 के अंदर, तब मार्केट था 1476 के आसपास। ठीक है, मतलब मैं राउंड ऑफ लूं, 1480 के आसपास मार्केट टेक्निकल चार्ट पे अपलोड हुआ था। और यहां से लेकर यहां तक की जर्नी आप देख सकते हैं 18,563 तक की। मतलब अभी अगर इसका हाई पॉइंट में मार्क करूं तो हाई पॉइंट इसका है अराउंड 18,823। ठीक है, तो आप खुद देखो स्टॉक मार्केट में निफ्टी के अंदर मैक्सिमम जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन। मतलब कि मैं कह सकता हूँ गाइस कि मार्केट तो अच्छा है ट्रेड करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने अगर ओवरऑल जब मार्केट को हम रीड कर रहे हैं ईयरली की कैंडल से, तो आप देखिए मैक्सिमम कैंडल इसमें ग्रीन बनी है। ठीक है, ये 2008 की कैंडल बनी है जिसमें क्राइसिस आया था। ये 2020 की देखो कोरोना टाइम की कैंडल है, जब मार्केट यहां तक आ गया था। ठीक है, और उसके बाद से वापस से अब चला गया। तो मार्केट क्या करता है गाइस, हमें इस चार्ट के थ्रू पता लगता है कि इस चार्ट में पर्टिकुलर अगर हमें इसका ओवरऑल कैलकुलेशन निकालना हो, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना हो कि स्टॉक कब से लिस्टेड हुआ और आज तक की इसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो देख सकते हैं आप ईयरली से। अब मुझे बताएंगे कि ईयरली को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो क्या आएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ हाफ ईयरली? तो जैसे मैं एच प्रेस करता हूं तो यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स हैं, ठीक है, अब देखो जितनी भी कैंडल्स हैं, यहाँ 2022, 2022, यानी कि अगर मैं ईयरली पे गया इस वाली कैंडल को अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं, तो हाफ ईयरली में 6 मंथ 6 मंथ होते हैं, तो दो भागों में बटेगी। तो मैं कह सकता हूं कि 2022 के पहले हाफ में सेलर्स एक्टिव थे और सेकंड हाफ में बायर्स। ठीक है, वही निफ्टी को मैं और ब्रेक डाउन करता हूं, हाफ ईयरली से छोटा टाइम फ्रेम क्या होगा, कोई बता सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ईयरली से छोटा हाफ ईयरली, हाफ ईयरली से छोटा क्या होगा? थ्री, यानी कि क्वार्टरली। बिल्कुल, जैसे मैं क्यू प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे
कि मेरे पास में कितनी कैंडल्स होगी, 4। ठीक है, 22 एक, दूसरी 22 दो, यहां से यहां तक, और तीसरी ये रही, ये 21 कैंडल। अब आप इन चारों कैंडल्स को देख के क्या बता सकते हैं कि निफ्टी के फर्स्ट हाफ में बेस कैंडल बनी, मतलब बायर एंड सेलर्स दोनों एक्टिव थे। नेक्स्ट वाली क्या हुआ, थोड़े से सेलर्स एक्टिव हुए थे। उसके नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ, बायर्स, फिर बायर्स। ठीक है, अब मैं वहीं इसको और ब्रेक डाउन करूं तो आएगा मंथली। तो एक साल में कितनी कैंडल, कितने मंथ होते हैं, 12। तो अब है ये 12 कैंडल्स, यहां से स्टार्ट होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, जैसे जैसे मैं कैंडल को ब्रेक डाउन कर रहा हूं, वैसे वैसे मेरे पास में एक डेटा और फिल्टर होके आ रहा है। ठीक है, मतलब अब मैं बता सकता हूँ कि जनवरी में ना बायर्स एक्टिव, बायर्स थे पावरफुल, ना सेलर्स, बेस कैंडल बनी, फिर सेलर्स, फिर बायर्स, फिर थोड़े से सेलर्स, फिर सेलर्स, सेलर्स, बायर्स, बायर्स, सेलर्स, बायर्स, सेलर्स, बायर्स। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं कैंडल को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे मुझे एक्चुअल डेटा आ रहा है। अब मैं वही इसको वीकली से करूं तो मेरे पास में बहुत सारी कैंडल्स आ जाएगी, मतलब आपके पास में हर वीक का डेटा होगा। मतलब आप चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक में क्या हुआ था निफ्टी के अंदर। वहीं मैं इससे और ब्रेक डाउन करूं तो आप आ जाओगे डेली पे, जो कि हम रीड कर रहे हैं। अगर मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं तो देखिए, इंट्राडे होल्डर और भी छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हैं। चार्ट के राइट कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये आ रहा है चेंज इंटरवल। तो यहाँ पे हमारे को 1 मिनट का डेटा भी मिल सकता है, 3 मिनट का भी मिल सकता है, 5 मिनट का मिल सकता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। मतलब हमें एक चार्ट पे 1 मिनट के डेटा से लेकर ईयरली के डेटा तक हम चार्ट की रीडिंग कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है एक टेक्निकल स्टडी का। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है टेक्निकल का वो यही है, क्योंकि गाइस फंडामेंटल रीडिंग हम इसलिए करते हैं जब हमारा व्यू हो लॉन्ग टर्म, मतलब हमें एटलीस्ट 5 साल से ऊपर के लिए पैसा लगाना हो किसी कंपनी में, तो हम फंडामेंटल को देखते हैं। वहीं टेक्निकल में हमें बेनिफिट क्या होता है कि हम 1 मिनट का डेटा भी रीड कर सकते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। इन सारे डेटा को रीड करके हम इंट्राडे, स्विंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सब तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं टेक्निकल चार्ट के थ्रू। दूसरा, टेक्निकल चार्ट का बेनिफिट क्या होता है गाइस, हमें सिर्फ इस कैंडल्स को हमारे दिमाग में उतारना है। फंडामेंटल में हमें क्या होता है कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कंपनी की रिपोर्ट्स होती है। हाँ, 125 मिनट भी आता है, 75 मिनट भी, मतलब आप चाहो तो 240 भी लगा लीजिए। ये देखो 240 लगाओगे तो 240 भी आएगा। बट आगे जाके हम ये गाइस पढ़ेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में कि हमें कौन सा एक्यूरेट डेटा चाहिए होगा हमारी ट्रेडिंग को, क्योंकि हम जब, अभी तो हम सिर्फ कैंडल्स के बारे में सीख रहे हैं, आज हम मार्किंग सीखेंगे। ठीक है, फिर जब हम 6th या 7th चैप्टर में पहुंचेंगे तब जाके हमें पता लगेगा कि जो एरिया हम फाइंड आउट करने के लिए बैठे हैं चार्ट में, वो कौन कौन से टाइम फ्रेम की होगी। उससे पहले मैं कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि चीजें कैसे आपको क्लियरिफिकेशन के रूप में दिखेगी। ठीक है, अब गाइज मैं मंथली पे जाता हूं। मैंने जैसे प्रेस किया मेरे पास में मंथली का डेटा आ गया। ठीक है, अभी जो ये सिंगल कैंडल बनी है, ठीक है, अगर मैं मई मंथ की कैंडल की बात करूं तो ये कंसिस्ट ऑफ 20 to 22 डेज बाइंग एंड सेलिंग कैंडल से बनी है। यानी कि इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास में मई मंथ का पूरा डेटा होगा, जब से मई स्टार्ट हुआ था। देखिए, यहां से 2 मई, यहां से लेकर और 31 मई, ये पूरा मई मंथ का बाइंग एंड सेलिंग का डेटा है। अब मेरे को इसको देखना हो कि ओवरऑल मंथ में क्या होगा, तो आप क्या करोगे, या तो मैनुअल कैलकुलेशन करोगे या सिंपल क्या करोगे, एम प्रेस कर लो। तो आपको पता लग जाएगा कि ओवरऑल मंथ के अंदर बायर्स ही ज्यादा एक्टिव थे। ठीक है, वहीं मैं अगर वीकली की बात करूं
ये सिंगल कैंडल। जैसे अब जो वीकली कैंडल बनती है, ये 5 दिन का बाइंग एंड सेलिंग डेटा। जैसे मंडे को मार्केट स्टार्ट हुआ, फ्राइडे को क्लोज हुआ, राइट। तो 5 दिन के अंदर जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग होगी, उसके डेटा से बनती है वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल। अब जैसे मान लीजिए ये बनी रेड कलर की बेस कैंडल। अगर मैंने इसको ब्रेक डाउन किया डेली से, तो देखिए 1 2 3 4 5, इन पांचों में सिर्फ एक ही ग्रीन कैंडल है और बाकी सबकी सब रेड है। बट ये ग्रीन कैंडल ही इतनी पावरफुल है कि इसने वीकली पे इसको बना दिया बेस कैंडल। तो इसका मतलब कि कैंडल स्टिक ब्रेकडाउन हमें क्यों जरूरत है? ताकि हम ये पता लगा सके कि एक्चुअल डेटा उस पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर वीक, उस पर्टिकुलर मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयरली या ईयरली पे क्या था। मतलब हमें किसी बड़ी पिक्चर को देखते हुए छोटी पिक्चर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, हम छोटी पिक्चर्स को देखते हुए बड़ी पिक्चर्स में क्या हुआ है उसके डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैंडल स्टिक या चार्ट टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन सीखते हैं। यहां तक क्लियर है गाइस? और बाकी हम 125 75 15 मिनट वो आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी जो इन शॉर्ट मैंने बताया कि एवरी बिग टाइम फ्रेम जोन विल ऑलवेज द बेस्ट टू द लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। ये मेरे पास में एक ग्रीन कैंडल है जो कि है मंथली की। ठीक है। एक ये ग्रीन कैंडल है जो कि है वीकली की। और एक ये ग्रीन कैंडल है, ये है डेली की। ये मंथली की कैंडल है, ये वीकली की है, और ये डेली की है। तो बताए गाइस कौन सी कैंडल ज्यादा पावरफुल है? ये 3 कैंडल्स है मेरे पास में, सबसे पावरफुल कैंडल कौन सी है? डेली। ठीक है। एनीथिंग एल्स? और कोई बताना चाहेगा? मंथली। ठीक है। एनी अदर कैंडिडेट? डेली, वीकली। अब गाइस एक बात देखो, मैंने लिखा ये मंथली की कैंडल है, तो मंथली का मतलब क्या हुआ? 20 से 22 दिन का डे की कैंडल। मैं यहां लिखता हूं, दिस कैंडल कंसिस्ट ऑफ 20 to 20 days बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है। एंड दिस कैंडल कंसिस्ट ऑफ 5 days बाइंग एंड सेलिंग। एंड दिस कैंडल इज ए डे कैंडल। तो गाइस अगर मैं पावरफुल की बात करूं ना, तो मंथली की कैंडल ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि ये जो मंथ की ग्रीन कैंडल है। अब मैंने यही चीज, आप लोगों को आज कंफ्यूजन हुआ होगा कि मैंने कैंडल का साइज तो बड़ा बनाया, डेली का, वीकली का उससे छोटा और मंथली का उससे छोटा। बट गाइस यहाँ बात हो रही है डेटा को। इस कैंडल के अंदर 20, यस शशांक यू आर राइट, इस कैंडल के अंदर 20 से 22 दिन का डेटा है। इस कैंडल में 5 डेज का, इसमें है डेली का। देखो, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में वीक की कैंडल है। अब मैं इसको डेली में ब्रेक डाउन करता हूँ। ठीक है। अब डेली ब्रेक डाउन करोगे तो देखो सेम उसी साइज की ये भी तो कैंडल है, डेली पे भी। तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि ये डेली की ज्यादा पावरफुल है। तो ध्यान रखना, एवरी बिग टाइम फ्रेम कैंडल
विल ऑलवेज द बेस्ट कैंडल टू द लोअर टाइम फ्रेम। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की जो भी कैंडल होगी वो अपने छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल से बड़ी होगी और ज्यादा वेटेज वाली होगी। अब देखो, अगर आपने साइज की ही बात की है, मैं कोई एग्जांपल देखता हूं किसी भी स्टॉक्स के अंदर। मार्च। अब देखो, ये मार्च की रेड कलर की बेस कैंडल है, बट जैसे मैंने इसको ब्रेक डाउन किया गाइस, तो इसी मार्च के अंदर देखो, 20 मार्च को ये ग्रीन कलर की कैंडल भी तो है। कैसे? देखो, ये बेस कैंडल है, ठीक है, इसका ओपन है 367.00, यानी कि ओपन प्राइस कहाँ है? यहाँ। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग प्राइस कहाँ है? 337, इस पॉइंट पे। ये इसका हाई, ये इसका लो। अब मैं ब्रेक डाउन करता हूँ डेली पे। ठीक है, 11 अप्रैल, 5 अप्रैल, 29 मार्च, 31 मार्च। तो यानी कि मेरे पास में यहां से लेकर 10 मार्च, 1 मार्च, यहां से, यानी कि प्राइस ओपन कहाँ हुई थी? इस वाले पॉइंट पे देखो, 1 तारीख की कैंडल देखो, 367 पे ओपन हुई थी। अब प्राइस ने उस मंथ में क्या किया? पहले तो आई डाउन, फिर गई अप, और फिर आई गई डाउन। तो देखो, जब यही तो जाके क्लोजिंग पॉइंट बना प्राइस का, 31 मार्च को। मंथली डेटा ज्यादा होगा तो हम इजीली एनालिसिस कर पाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि हमें बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल जब हमारे पास में होगी तो हमारे माइंड सेट होगा कि 20 से 22 दिन कहीं ना कहीं बायर्स ज्यादा एक्टिव थे उस मंथ में, मतलब बायर्स ने सेलर्स को बीट किया है। वहीं मैं अगर इस कैंडल की बात करूं जो कि मंथली पे बेस है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भले ही छोटे टाइम फ्रेम पे बड़ी बड़ी कैंडल्स मिली है मुझे ग्रीन कलर की और रेड कलर की, बट ना बायर्स ज्यादा एक्टिव थे, ना सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे। हाँ, मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि अगर इन कलर ऑफ द रेड कैंडल थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, बस क्योंकि हमें पता है कि बेस कैंडल का कलर से हमें कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि हल्का फुल्का बाइंग एंड सेलिंग का डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, जिसके कारण उस कैंडल का कलर चेंज हो सकता है। अब क्लियर है गाइज आपको? क्योंकि आप खुद देखिए, अब मंथली पे जो कैंडल्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बेस कैंडल है। अब देखो, मंथली पे तो बेस कैंडल है, बट डेली पे तो इस बेस कैंडल से भी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि ये डेली की कैंडल ज्यादा पावरफुल हुई, क्योंकि आप खुद देखो, मंथली की कैंडल के अंदर ही कंसिस्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग, उसके अंदर वीकली की कैंडल है, और उसी के अंदर डेली की कैंडल है, और उसी के अंदर 60 मिनट की, 1 मिनट की। अगर इसको आप ब्रेक डाउन करो 15 मिनट से, अभी पूरा डेटा नहीं मिल पाएगा शायद, 30 दिन से ऊपर डेटा अलाउड नहीं करता, तो आप देखोगे 15 मिनट की कैंडल तो उससे भी बड़ी बड़ी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 15 मिनट की कैंडल ज्यादा पावरफुल हुई। तो इन शॉर्ट, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। देखो, आप आंसर देते हो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। जिस कैंडिडेट का आंसर गलत होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नहीं आता या वो नहीं सीख रहा। इसका मतलब ये है कि अगर वो गलती कर रहा है तो वो बेटर तरीके से सीखेगा, और जिसको आ रहा है वो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं, हर किसी की ग्रिपिंग पावर अलग अलग होती है, ठीक है। बट मैं ही चाहूंगा कि एंड ऑफ द डे सब इक्वल हो। उसके लिए मैं भी आपके लिए हार्ड वर्क करूंगा, और आप भी हार्ड वर्क करेंगे खुद को सिखाने के लिए। सो एवरी बिग टाइम फ्रेम कैंडल will always best to the lower time frame कैंडल। तो गाइज, यहां तक आपको टॉपिक क्लियर है कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन का?
सभी को क्लियर है, ये सिर्फ एक सिंगल कैंडिडेट को क्लियर है? ठीक है। जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करें पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हम कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन को पे क्यों फोकस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर है जो उसमें भी इंक्लूड होगा। ठीक है। आज हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, ये होगा पैटर्न, नेम्स ऑफ द पैटर्न। देखो गाइस, हम काम करते हैं प्राइस एक्शन थ्योरी पर। प्राइस एक्शन थ्योरी पे कौन कौन से पैटर्न होते हैं? पहला होगा डिमांड एंड सप्लाई, फिर होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, थर्ड होगा हमारा स्टोकास्टिक आरएसआई प्लस आरएसआई। इसको हम बोल सकते हैं एल्गो। और ये जो ट्रेडर होते हैं, ये होते हैं कन्वेंशनल। ठीक है। तो हम जो प्राइस एक्शन पढ़ने वाले हैं आज से, उसका पहला पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। तो पहले अगर पैटर्न की बात करूं डिमांड एंड सप्लाई की, वो क्या होती है? देखो गाइस, अब हमें पता है कि ये मान लीजिए एक बेस कैंडल है। मैं कलर ब्लू ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि रेड लेनी है ग्रीन लेनी है। उसके बाद में मेरे पास में एक ग्रीन कैंडल है। वो सब बात का पार्ट है शशांक, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। मैंने बताया है कि हम प्राइस एक्शन को रीड करने जा रहे हैं, जिसका पहला पार्ट है डिमांड एंड सप्लाई। तो मैं डायरेक्टली तीसरी चीज को कैसे पढ़ा सकता हूं? क्योंकि मुझे तो ऐसे चलना है ना, ऐसे नहीं चल सकता मैं। तो ऐसे चलने के लिए सबसे पहले हमें डिमांड एंड सप्लाई को ही रीड करना होगा। ठीक है। अब गाइस, इस बेस कैंडल के बाद में हमें पता है कि बेस कैंडल डिनोट्स करती है बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि बायर एंड सेलर्स की फाइट को। ठीक है। अब फाइट के बाद में हमें रिजल्ट देखना है। अब रिजल्ट आया ग्रीन कलर की कैंडल के साथ में। तो हमें पता है ये जो एरिया होगा, ये कौन सा एरिया होता है? जो एरिया ऑफ द जोन होगा, वो किसका होगा? बेस कैंडल के बाद में मेरे पास में ग्रीन कलर की कैंडल है। कैन डिमांड, डिमांड तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। यस, बायर्स का। ठीक है। अब मैं सेम पिक्चर ए को ले लेता हूं इसकी। ठीक है। वापस से मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करी, बेस कैंडल। सेम मैंने एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाई। अब मेरे को पता है कि ये जो एरिया है ये है बायर्स का, मतलब जहां हम एंट्री लेने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, पहले हम पढ़ रहे हैं डिमांड जोन के बारे में। क्योंकि जहां बाइंग का एरिया होगा वहां से प्राइस में डिमांड आई होगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही हमें चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है। अब इसके दो तरीके हैं। देखो गाइस, हम इस चार्ट पैटर्न को क्यों रीड कर रहे हैं? मान लीजिए प्राइस यहां से डाउन आई। ठीक है। डाउन आने के बाद में प्राइस ने और डाउन ना आके यहीं से ले लिया रिवर्सल। तो हमें बस इसी एरिया को फाइंड आउट करना है, रिवर्सल पॉइंट को। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए,
जब प्राइस यहां से डाउन आ रही थी, ठीक है, और यहां से प्राइस का रिवर्सल है, तो मेरे को अच्छी तरीके से पता है कि यहीं पे जहां से रिवर्सल हुआ, बायर एंड सेलर्स की फाइट यहीं से स्टार्ट हुई होगी, तभी तो प्राइस ने रिवर्सल लिया। मतलब कि प्राइस में ऐसे डाउन आ रहा था मार्केट, ठीक है। जब ये कैंडल बन रही थी तब भी बायर्स तो आए होंगे सेलर्स को रोकने, बट सेलर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए प्राइस को डाउन लाते गए। फिर प्राइस में बनने लगी बेस कैंडल्स, ठीक है। अब बेस कैंडल बनने के बाद में क्या हुआ, बायर्स वापस से एक्टिव हो गए और प्राइस को ले गए अप। तो हमें जो चार्ट पे एरिया फाइंड आउट करना है, वो यही एरिया फाइंड आउट करना है कि प्राइस में रिवर्सल पॉइंट कहां से आया, मतलब प्राइस में किस एरिया से डिमांड इंक्रीज हुई। तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे। अब मैं इतनी सारी कैंडल बना के यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं सिर्फ एक रेड कलर की कैंडल। मैं ये मानता हूं कि प्राइस यहां से आ रही थी डाउन, ठीक है। डाउन आते आते बायर एंड सेलर्स की फाइट हुई, फाइट होने के बाद में प्राइस को यहां से मिला रिवर्सल, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डिमांड जोन, जहां से प्राइस का आया रिवर्सल पॉइंट, ठीक है। अब इन कैंडल्स को क्या बोलेंगे, अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे कि इस ग्रीन कैंडल को बोलते हैं हम ग्रीन कलर की एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है। अब मैं इसको आज दूसरा नाम और दे रहा हूं, ठीक है। गाइज इस कैंडल को हम बोलेंगे रैली, यानी कि प्राइस में आफ्टर द बेस कैंडल जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी उसे हम बोलेंगे रैली, यानी कि प्राइस यहां से अप साइड में गई है। और बेस कैंडल से जो पहली रेड कैंडल होगी उसको हम बोलेंगे ड्रॉप, क्योंकि प्राइस में क्या हुआ था, मार्केट आया था डाउन, तो डाउन को हम बोलते हैं ड्रॉप। तो बेस कैंडल को बोलते हैं हम बेस कैंडल, तो इसलिए इसका नाम होगा ड्रॉप, बेस एंड रैली। इन शॉर्ट बोलेंगे हम DBR। ध्यान रखना आज की और कल की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली प्राइस एक्शन को सीखने के लिए। बेसिक फाउंडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के और कल के, तो आपको बड़ी ही ध्यान से सीखने भी हैं और इस पे प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो इस पैटर्न्स को हम बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न, क्योंकि प्राइस डाउन जा रही थी, डाउन जाने के बाद में प्राइस ने यहां से लिया रिवर्सल, तो इसे हम बोलेंगे रिवर्सल पैटर्न। कभी कभी क्या होगा गाइस, मान लीजिए प्राइस यहां से जा रही है अप, बायर सेलर्स की फाइट हुई, फाइट होने के बाद में बेस कलर की कैंडल बनी, और बेस कैंडल के बाद में बनी ग्रीन कैंडल, तो इसको हम बोलेंगे रैली, क्योंकि आफ्टर द बेस कैंडल को अगर ग्रीन कलर की है तो वो रैली है, सिंपल। बेस कैंडल को हम बेस बोलेंगे, और सिंपल सी बात है गाइस, जब बेस कैंडल से पहली वाली कैंडल भी अगर ग्रीन है तो ये भी क्या होगी, रैली। तो इसको हम बोलेंगे रैली, बेस, रैली, इन शॉर्ट RBR। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस पैटर्न। कंटिन्यूस पैटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है जब प्राइस अप जाती है, और हमें पता है कि बायर एंड सेलर्स की फाइट तो डेली ही होती है, बट जीतता कौन है एंड ऑफ द डे वो हमें पता लगाना होता है। अब मान लीजिए प्राइस अप जा रही थी, सेलर्स ने बायर्स को बड़ी रोकने की कोशिश की, दोनों की फाइट से मिलकर बन गई एक बेस कैंडल, ठीक है। अब नेक्स्ट डे भी क्या हुआ, प्राइस ने बना दी ग्रीन कैंडल। तो इस एरिया को हमें पता है कि बेस कैंडल के बाद में ग्रीन कलर की कैंडल है, यानी कि जो एरिया ऑफ द जोन है ये है बाइंग का। बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल को हम बोलते हैं रैली, बेस कैंडल को बोलते हैं बेस। अब बेस कैंडल से पहले ये है ग्रीन कलर की कैंडल, तो इसका नाम भी रैली होगा, इसलिए हम बोलते हैं इसको रैली बेस रैली। तो डिमांड जोन के मेरे पास में दो पैटर्न है, पहला पैटर्न है रिवर्सल पैटर्न, दूसरा पैटर्न है कंटिन्यूस पैटर्न। पहले पैटर्न रिवर्सल पैटर्न में क्या होगा, बेस के बाद में क्या होगी,
रैली, और उससे पहले होगी ड्रॉप। मतलब कि जब हम चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे पास में या तो ऐसे पैटर्न होना चाहिए, प्राइस डाउन आई और यहां से जाए अप, या फिर प्राइस सीधी जा रही है, बेस कैंडल बनी, उसके बाद में वापस से बनी प्राइस में अप। क्लियर है गाइज यहां तक? आपको डिमांड जोन प्रैक्टिस करेंगे कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो प्रैक्टिस का पार्ट है। अभी हम सीख रहे हैं पैटर्न ऑफ द नेम्स ऑफ द पैटर्न, कि हमें कौन कौन से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। यहां तक क्लियर है गाइज आप लोगों को? ठीक है गाइज, ये बात हुई थी डिमांड की। प्राइस एक्शन का पहला पार्ट था डिमांड, दूसरा है सप्लाई। सप्लाई को हम सीखते हैं। जब डिमांड जोन के दो पैटर्न होते हैं तो सेम सप्लाई जोन के भी दो पैटर्न होते हैं। सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है गाइस? अब हमें पता है कि सप्लाई यानी कि जीतेगा कौन? सेलर्स। प्राइस जा रही है यहां से अप, देखना अब। ठीक है, बाय एंड सेलर्स की फाइट हुई। अभी मैं सिंगल बेस कैंडल बना रहा हूं, हो सकता है ये फाइट 2 से 3 दिन भी चले और 4 से 5 दिन भी। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमें एक पैटर्न में कितनी रैली कैंडल चाहिए, कितनी ड्रॉप कैंडल चाहिए और कितनी बेस कैंडल चाहिए, विद द लॉजिक। लॉजिक के साथ बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए प्राइस अप गई, बायर सेलर्स की फाइट से बनी बेस कैंडल। ठीक है, अब कोई मुझे बता सकता है क्या गाइस कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी? देखो, सेम मैंने वही लॉजिक रखा है। प्राइस गई अप, बेस कैंडल। ठीक है, उसके बाद में मुझे नेक्स्ट कैंडल मिली ग्रीन, तो मेरे को मिला आरबीआर। अब जैसे कि वैभव ने बताया कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी क्योंकि मैंने लिख दिया सप्लाई जोन। अब मैं बोलूं वैभव, यहां से कैंडल बन गई मुझे ग्रीन, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि आगे का प्राइस एक्शन क्या होगा। हमें तो जो स्ट्रक्चर बन चुका है उस पे फोकस करना है। यस, कंटिन्यूसली रैली हो गई। अब मान लीजिए इस बेस कैंडल के बाद में ग्रीन कलर की कैंडल ना बन के बन गई रेड कलर की कैंडल, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सल सप्लाई जोन। रिवर्सल क्यों बोलेंगे गाइस? बिकॉज हमें पता है कि प्राइस का जो मूवमेंट था वो था अपसाइड का। यहां से प्राइस आ रही थी अप, बायर सेलर्स की फाइट हुई। फाइट होने के बाद में अब दो चीज हो सकती थी, या तो अगर बायर्स ज्यादा पावरफुल होते तो प्राइस को और ऊपर ले जाते, बट बायर्स यहां से फेल हो गए और प्राइस को लेके आ गए डाउन। डिमांड जोन में हमने कैंडल्स के नाम पढ़े थे, कोई बता सकता है कि इस वाली रेड कैंडल को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि नाम तो सेम ही होने वाला है कैंडल का। तो रेड कलर की कैंडल क्या डिनोट करती है हमें? यस, ड्रॉप। बेस कैंडल को हम क्या बोलते हैं? बेस कैंडल। और इस ग्रीन कलर की कैंडल को क्या बोलते हैं हम? रैली। तो ये पैटर्न हुआ मेरे पास में, रैली, बेस, ड्रॉप, इन शॉर्ट आर बी डी। ठीक है, अब सेम मैं सोचता हूं कि प्राइस यहां से आ रही है डाउन। अब मेरे पास में है बेस कैंडल, क्या कोई बता सकता है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी? कोई बता सकता है मुझे नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी गाइस? लॉजिकली तो कोई नहीं बता सकता।
अब हो सकता है कि मार्केट में बन जाए ग्रीन कलर की कैंडल, राइट। अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, यस, सप्लाई के हिसाब से मैं तो वो ये वाला नाम ले ही नहीं रहा सप्लाई जोन, ठीक है। मैं आपको एक चीज लॉजिक सिखा रहा हूं कि क्या बन सकती है। मान लो ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ठीक है, तो मेरे को पता है ये मेरा डिमांड का एरिया हो गया, ड्रॉप बेस एंड रैली। अब मान लीजिए प्राइस के अंदर बन गई एक और रेड कैंडल आफ्टर द बेस कैंडल। अब हमें पता है जो रेड कैंडल को हम बोलते हैं ड्रॉप, बेस को बोलते हैं हम बेस, और इसको हम बोलते हैं ड्रॉप। तो इन शॉर्ट ये हो गया ड्रॉप बेस ड्रॉप। कौन सा पैटर्न हो गया? कंटिन्यूस पैटर्न। यहां तक क्लियर है गाइस? सप्लाई जोन के पैटर्न और डिमांड जोन के पैटर्न। देखो डिमांड जोन के भी दो पैटर्न होते हैं, सप्लाई जोन के भी दो पैटर्न होंगे, ठीक है। मैं एक बार से सब चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, डिमांड जोन सप्लाई जोन के पैटर्न को हमें फाइंड आउट करना है, इन द सेंस पैटर्न बन चुका है तभी हम आइडेंटिफाई करेंगे, आने वाले पैटर्न्स को हमें आइडेंटिफाई नहीं करना है। तो प्राइस के अंदर आपको पैटर्न से ही पता लगाना है कि ये डिमांड का पैटर्न बना है सप्लाई जोन का, क्योंकि मान लीजिए गाइस, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये रेड कैंडल है, इसके बाद बनी बेस कैंडल। हमें पता नहीं है प्राइस में क्या होने वाला है। अब दो ही चीज होगी, दो चीज क्या होगी? या तो हो सकता है कि प्राइस में बने ग्रीन कलर की कैंडल, यानी सेलर बायर जीत जाए, या हो सकता है प्राइस में बने रेड कलर की कैंडल। ग्रीन कलर की बनती है तो हमें जो एरिया मिलता है वो मिलता है बाइंग का, और रेड कलर की कैंडल बनती है तो हमें मिलता है सेलिंग का, ठीक है। पहला। सेकंड, मान लीजिए प्राइस जा रही है अप, बायर सेलर्स की फाइट होती है, मैंने बना दी एक बेस कैंडल। अब मेरे पास में दो ही केस हो सकते हैं, या तो इस बेस कैंडल के बाद में मिल जाए सीधी मुझे ग्रीन कलर की कैंडल, या हो सकता है इस बेस कैंडल के बाद में मिले मुझे रेड कलर की कैंडल। अगर रेड मिलती है तो ये जो एरिया है वो है सेलिंग का सप्लाई एरिया, जहां पे हमें टारगेट बुक करना पड़ता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। और अगर बेस के बाद मिलती है ग्रीन कलर की कैंडल तो ये हुआ बाइंग का एरिया। यानी सिंपल, हमें जो फोकस करना है ना चीजों पे, वो है बेस और रैली कैंडल पे, ठीक है। यहां तक क्लियर है गाइस सभी को? देखो, सेकंड, जो भी रेड कैंडल होगी उसे हम ड्रॉप बोलेंगे, और जो भी ग्रीन कलर की कैंडल होगी उसको हम बोलेंगे रैली। एक नाम तो ये है, ठीक है। एक दूसरा, इसको पैट नेम भी बोलते हैं, पैट नेम मतलब इसका एक दूसरा नाम, जो भी बेस कैंडल की बाद वाली कैंडल है, इन चारों पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं, इन चारों की। बेस कैंडल की बाद वाली कैंडल, ध्यान से सुनना, बेस कैंडल की बाद वाली कैंडल को हम लेग आउट कैंडल बोलेंगे, और बेस से पहले वाली कैंडल को बोलेंगे हम लेग इन, ठीक है। अब ये बताओ गाइस, इस पैटर्न में लेग आउट कैंडल कौन सी है? ये वाली है वन, या ये वाली है टू? लेग आउट कैंडल वन, क्योंकि हमें पता है बेस के बाद वाली कैंडल अगर ये ड्रॉप है, ड्रॉप के साथ में इसका जो नेम होगा दूसरा वो होगा लेग आउट, और ड्रॉप से पहले ये भी ड्रॉप है तो हम इसको लेग इन कैंडल भी बोलेंगे। ये मैं बताऊंगा कि आगे कहाँ यूज होंगे। सेम, बेस के बाद वाली कैंडल ये रैली भी है, और इसको हम लेग आउट भी बोलेंगे, ये रैली भी है,
इसे हम लैगिन भी बोलेंगे क्योंकि बेस से पहले वाली कैंडल है। सेम, बेस के बाद वाली ड्रॉप है, इसको हम लेग आउट भी बोलेंगे। और बेस से पहले वाली है ग्रीन, यानी रैली है, तो हम इसको लैगिन कैंडल भी बोलेंगे। यहां तक क्लियर है क्या गाइस? अगर किसी को क्लियर नहीं है, आई विल एक्सप्लेन अगेन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और मैं ट्राई करूंगा जितनी इजी वे में आपको समझा सकूं, उतने इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो आपको क्लियर हुआ हुआ होगा। क्लियर है? ठीक है, ग्रेट। अब हमें देखना है गाइस कि हाउ टू आइडेंटिफाई द जोन्स ऑन द चार्ट। अब हमें तो समझ में आ गया, बट चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करें उसको हम सीखते हैं। ये सारे नोट्स मेरे को ग्रुप में चाहिए होंगे सबसे, क्योंकि आप वीकेंड पे पढ़ते हैं, तो 5 डेज आपके पास में रहते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये वीकेंड का कोर्स मैंने इसलिए चला रखा है गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू सेल माई कोर्सेज। मैं चाहता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आए, राइट? क्योंकि 2 दिन में आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं जो 5 डेज आप लोग को टाइम मिलता है, क्योंकि कोई ना कोई जॉब पे है, कोई ना कोई स्टूडेंट्स हैं, कुछ ना कोई कर रहा है, तो एटलीस्ट 2 आवर्स अगर आप देते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट है। यहां तक के लिए हमने ओपन कर रखा है कि आप अपनी स्टडी को ग्रुप में शेयर कीजिए। ग्रुप में आपको जिस जिसने स्टडी शेयर की है उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिला है, राइट? जो जो स्टडी शेयर करता है। तो मैं चाहता हूं कि 5 डेज आपको इतना लर्निंग करनी चाहिए कि जो कोर्स 2 से 3 महीने में समझ में आता है, मैं चाहता हूं इस कोर्स के एंड तक आपकी सब चीजें क्लियर हो, आपके प्रॉपर नोट्स बने हुए हो। हाउ टू आइडेंटिफाई द जोन्स ऑन द चार्ट। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात गाइस, कि हम चार्ट को तो सर सपोज ड्रॉप बेस है, ड्रॉप बेस है, उसके बाद मार्केट गैप डाउन होके रैली बन जाए तो पैटर्न को क्या कंसिडर करेंगे? सौरभ, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस क्लास के एंड तक। इस क्लास इन द सेंस इस कोर्स के एंड तक आपके पास में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। वो मैं सब बताने वाला हूँ कि गैप डाउन में क्या बोलेंगे, गैप अप में क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया को क्या बोलेंगे, बेस बेस कैंडल्स के साथ में अगर प्राइस अप जा रही है उस एरिया को क्या बोलेंगे, लॉजिक ऑफ द कैंडल्स। मतलब मेरे पास में, बिकॉज मैंने इतने स्टूडेंट ट्रेन किए हैं, मेरे पास में सबके आंसर क्वेश्चन है ऑलरेडी। उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही इस कोर्स के अंदर डेवलप किया गया है, बट टाइम के साथ में आपको, टाइम के साथ में आपके हर चीज का आंसर ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। ठीक है। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर हमने जोन्स तो आइडेंटिफाई करना सीख लिया, बट इसकी मार्किंग कैसे होगी ये तो किसी ने नहीं पूछा, राइट? देखो, अगर क्वेश्चन आपका वैलिड होगा ड्यूरिंग द क्लास टाइम तो उसका आंसर होगा। बाकी सबके आंसर में गारंटी है। आपको धीरे धीरे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, 10th सेशन तक तो सारे के सारे आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे, और फिर भी कोई बचते हैं, आई एम हैप्पी, मैं आपको आंसर दूंगा हर एक क्वेश्चन का। इवन आप क्लास के बाद भी ग्रुप में डालेंगे तो मैं वहां पे भी आंसर करूंगा। ठीक है। तो गाइज अब हमें पता लग गया कि प्राइस एक्शन में जो पहला हम एक्शन पढ़ रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन, उसके पैटर्न आपने पढ़ लिए कि डिमांड जोन के 2 पैटर्न होते हैं, रिवर्सल एंड कंटिन्यूअस। सप्लाई के भी रिवर्सल एंड कंटिन्यूअस। डिमांड जोन में डीबीआर और आरबीआर, और सप्लाई जोन में आरबीडी एंड डीबीडी। ठीक है। अब इसकी मार्किंग क्या कैसे करते हैं? सबसे पहले हम मार्किंग सीखते हैं, फिर हम चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि चार्ट पे मान लीजिए हमने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई तो कर लिया, बट उसको मार्क कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तक हम जो मार्क कर रहे थे वो कर रहे थे एफ प्रेस करके उस एरिया के सर्किल को मार्क करना, बट आज से हम सीखेंगे प्रॉपर मार्किंग। तो हाउ टू आइडेंटिफाई की जगह मैं लिखता हूं पहले,
हाउ टू मार्क दी जोन्स। फर्स्ट मैं बात करता हूं डिमांड जोन की। डिमांड जोन में कितने पैटर्न होते हैं? दो, रिवर्सल एंड कंटिन्यूअस। फर्स्ट मैं बात करता हूं रिवर्सल की। रिवर्सल पैटर्न में मुझे अच्छी तरीके से पता है कि प्राइस का ड्रॉप मेरे को मिलना चाहिए। जब प्राइस ड्रॉप होगी उसके बाद में बेस कैंडल्स। क्योंकि अभी तो कल हम पता है क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो मान लीजिए हमें बेस कैंडल बोल रहे हैं कि बायर एंड सेलर्स की फाइट हुई और उसके बाद में ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो एरिया है वो बायर्स का है। अब हो सकता है ना गाइस, ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि मान लीजिए नेक्स्ट डे बायर एंड सेलर्स की फाइट ही नहीं होती है, सीधी ग्रीन कैंडल बन गई, तो ये एरिया भी तो हमको मार्क करना आना चाहिए। ये कल हम सीखेंगे। ठीक है, तो गाइस किसी भी एरिया को मार्क करने के लिए हमें दो लाइन की जरूरत होती है चार्ट पे। फर्स्ट होती है प्रॉक्सिमल लाइन। ठीक है, कंट्रोल एच से आएगी प्रॉक्सिमल लाइन। हम मार्क करेंगे हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं रिवर्सल का, डिमांड जोन का। सेकंड, हम यूज करेंगे डिजिटल लाइन। डिजिटल लाइन आती है सेम कंट्रोल एच से, यानी कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है मैं उसी का नाम चेंज कर रहा हूं, प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल लाइन। हमें मार्क करना है गाइस लोवेस्ट विक ऑफ द एंटायर जोन। अब इंटायर जोन क्या होता है? हमें पता है कि एक जोन तीन एलिमेंट से मिलके बना है रिवर्सल में। ड्रॉप से मिलके बना है, बेस से, और रैली से, या मैं बोल सकता हूं लैग इन से, बेस और लैग आउट से। क्योंकि किसी भी पैटर्न में हमारे पास में तीन एलिमेंट्स होना जरूरी है। रिवर्सल केस की मैं बात करता हूं, डिमांड जोन की, ड्रॉप, बेस एंड रैली। प्रॉक्सिमल लाइन मुझे कंट्रोल एच से मिलेगी, मैंने लिखा हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, मतलब कि इन तीनों एलिमेंट में हमें जो फोकस करना है वो करना है बेस कैंडल पे जहां पे फाइट चल रही है। तो हाईएस्ट बॉडी, इस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी होगी ये वाली, यहां पे रखनी है मुझे प्रॉक्सिमल लाइन। सेकंड लिखा मैंने डिजिटल लाइन, कंट्रोल एच से आएगी, लोवेस्ट विक ऑफ द इंटायर जोन। अब इंटायर जोन का मतलब क्या हो गया? ये तीनों एलिमेंट्स में जिसकी भी विक लोवेस्ट होगी वहां पे हमें डिजिटल लाइन रखनी है। तो कोई बता सकता है कि इन तीनों में सबसे लोवेस्ट विक किसकी है? बेस की। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हुई मेरी डिजिटल लाइन। ठीक है, अब देखो गाइस, अब ऐसे भी तो हो सकता है, ये जो जोन है रिवर्सल का मुझे ऐसे मिले। मैक्सिमम तीन पॉसिबिलिटीज होगी, वो तीन पॉसिबिलिटीज ही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ये बेस कैंडल, चलो इस बार मैं लेता हूं दो बेस कैंडल, थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा आपके लिए। और इसके बाद में है मेरे पास में लेग आउट कैंडल। ठीक है, अब बताए गाइस, मेरी जो प्रॉक्सिमल लाइन है, मेरे को एक डिमांड जोन के पैटर्न के लिए तीन एलिमेंट चाहिए। ठीक है, ड्रॉप, बेस कैंडल और लेग आउट यानी कि रैली कैंडल। अब बेस मैंने इस बार ले ली दो,
आने में बताऊंगा आगे आने वाली क्लास में कितनी हमें बेस कैंडल्स लेनी है। ठीक है, अभी मैंने दो ले ली, अभी मैक्सिमम आप 4 to 5 बेस कैंडल कंसिडर कर सकते हो। लेग आउट आप सिंगल कंसिडर कर सकते हो, यानी कि एक लेग आउट कैंडल है चलेगी, ड्रॉप भी अगर एक है चलेगी। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं, और बेस कैंडल आप 4 to 5 ले सकते हो। अब ये बताओ गाइस कि मेरे को प्रॉक्सिमल लाइन कौन सी कैंडल पे रखूंगा? सेकंड बेस कैंडल पे, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। अब कोई बता सकता है कि लोवेस्ट वीक ऑफ द इंटायर जोन इसमें से किसकी है? ड्रॉप का लो है, बिल्कुल। तो मेरी जो डिजिटल लाइन है वो यहां आ जाएगी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है गाइस, वो समझो आप। मैंने बताया इस कोर्स के अंदर आपको हर एक चीज का लॉजिक मिलेगा। मैं ये नहीं कर सकता कि एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, उस फॉर्मूला को कंप्लीट करते ही मैं नेक्स्ट उस पर चला गया। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, ध्यान से देखो। कैंडल हमें सब कुछ बोलती है। कैसे बोल रही है कि मैं यहां ओपन हुई, उसके बाद में अब गई। ठीक है, अब जाने के बाद में मैं डाउन आई, डाउन आती 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 यहां तक गई, इस पॉइंट तक, और यहां से क्लोज हो गई यहां। नेक्स्ट डे मैंने जो लो लगाया था ना ड्रॉप का, उसके ऊपर ही क्लोज हुई, उसके नेक्स्ट डे भी ऊपर क्लोज हुई, और जब रैली बनी तो इनके ऊपर से ही होके निकल गई। सर हाईएस्ट तो वीक है ना, तो ओपन है। सर हाईएस्ट तो वीक है ना, ये तो ओपन। मैं समझा नहीं। हाईएस्ट वीक, मैंने लिखा हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। इन दोनों में से हाईएस्ट बॉडी तो इसकी है ना, बेस कैंडल की। अच्छा, देखो गाइस फॉर्मूला ये है कि हम किसी भी डिमांड जोन की रिवर्सल पैटर्न में जब भी किसी जोन को मार्क करते हैं, तो मैं मार्क करूंगा दो लाइनों से, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल का जो फॉर्मूला है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। हाईएस्ट बॉडी हमें पता है कि ये होती है विक, ऊपर और डाउन साइड वाली, और ये वाला पार्ट होता है बीच वाला, ये होता है बॉडी पार्ट। अब इस बॉडी पार्ट में हाईएस्ट बॉडी वाला पार्ट कौन सा है? ऊपर वाला, ये हुआ इस कैंडल का, इस कैंडल का हुआ ये। तो प्रॉक्सिमल लाइन हमें इन दोनों बेस कैंडल को ही, नहीं वो डजेंट मैटर वो ओपन है क्लोज है, हमें तो बेस कैंडल का हाईएस्ट बॉडी पार्ट देखना है। मैंने यहाँ पे कलर रखा ही नहीं ना, अगर रेड होगी तो यहाँ पे ओपन होगा, ग्रीन होगी तो यहाँ ओपन होगा। मैंने ओपन और क्लोज का नाम ही नहीं ले रहा। सिंपल फॉर्मूला है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल आपको रखनी है। तो मैंने यहाँ पे हाईएस्ट बॉडी रखी इसकी। सेकंड डिजिटल लाइन लिखनी है मुझे, लोवेस्ट वीक ऑफ द इंटायर जोन। उसका लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं कि प्राइस जब यहाँ पे ओपन हुई रेड कैंडल की, अब जाके डाउन आई यहां तक, और यहां आने पर यहां क्लोज हुई, तो कहीं ना कहीं गाइज मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे बायर्स आए होंगे, जिसने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर इसका ओपन 100 पे है और 105 का उसने हाई लगाया, तो हो सकता है कि इसने 90 का, या मान लीजिए 85 का इसने लो लगाया और 90 पे क्लोज हो गई। जब प्राइस 85 से 90 पे क्लोज हुई, ₹5 ऊपर, तो ऐसे तो है नहीं कि बिना बायर्स की प्रेशर से वो क्लोज हो गई होगी। तो कहीं ना कहीं प्राइस में बाइंग स्टार्ट हुई इस पॉइंट से, और प्राइस का क्लोज हुआ यहाँ पे। नहीं चाहती तो ये कैंडल यहाँ भी तो क्लोज हो सकती थी, इस पॉइंट पे। अब मान लीजिए ये यहाँ पे भी क्लोज होती, उसका भी नेक्स्ट एग्जांपल देने वाला हूं आपको। तो हम किसी भी जोन का, इंटायर जोन की लोवेस्ट वीक को इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि बाइंग का जो एरिया है वो कहीं से भी आ सकता है इस कैंडल में, इसलिए हम लोवेस्ट वीक ऑफ द इंटायर जोन को कंसिडर करते हैं। अब जैसे सेकंड जोन में आपको बना के दिखाता हूं। मान लीजिए ये रेड, सॉरी ये मैंने ब्लैक बना दी, इसको रेड बनाना था मुझे। ये रेड कलर की कैंडल है, प्राइस यहां क्लोज हुई। ठीक है, अब क्या हुआ, क्लोज होने के बाद में बेस कैंडल बनी सेम ऐसे। अब इसकी क्लोजिंग होने के बाद में प्राइस ने क्या किया गाइस,
ओपन हो गई यहां इस पॉइंट पे, ठीक है। ओपन होके पहले डाउन गई, फिर डाउन से अप गई, और डाउन कहां तक गई, इससे भी डाउन तक, रेड वाली से भी। यानी कि कहीं ना कहीं जब प्राइस यहां क्लोज हुई, यहां क्लोज होने के बाद में बेस कैंडल्स बनी, एक बार तो लगा कि प्राइस के अप मूवमेंट ही आ रहे हैं, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां क्लोज होने के बाद में यहां क्लोज हुई फॉर एन एग्जांपल, फिर यहां क्लोज हुई, फिर नेक्स्ट डे का ओपन ही यहां पे है। अब मान लीजिए इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 100 फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। अब प्राइस ओपन ही 90 पे हुई, तो कहीं ना कहीं 10 रुपए डाउन हुई ना, फिर उसके बाद में इसने 85 का लो लगा दिया। तो यानी कि एक्चुअल जो रिवर्सल पॉइंट आया ना वो आया यहां से प्राइस के अंदर। तो इसके अंदर हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, हाईएस्ट बॉडी और इंटायर जोन की लोवेस्ट वीक, जो कि है ग्रीन कलर की कैंडल की, हमारी डिजिटल लाइन हम यहां रखेंगे। सबको क्लियर है गाइस? रिवर्सल पैटर्न में ये तीन पैटर्न ही पॉसिबल है। या तो हो सकता है कि बेस कैंडल की लोवेस्ट वीक हो सकता है ड्रॉप कैंडल की लोवेस्ट वीक और हो सकता है कि ग्रीन कलर की जो लेग आउट कैंडल है उसकी लोवेस्ट वीक हो। क्लियर है गाइस यहां तक सबको? डिमांड जोन रिवर्सल के लिए। अब मैं बात करता हूं सप्लाई जोन का रिवर्सल। सप्लाई जोन रिवर्सल, ठीक है। अब सप्लाई जोन के रिवर्सल कैसे हो सकते हैं, कि मान लीजिए प्राइस यहां से अप गई, बेस कैंडल्स बनी, और प्राइस आ गई डाउन। पहला पैटर्न बना मेरे पास में ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं सप्लाई जोन की बात करूंगा तो सेम मुझे प्रॉक्सिमल लाइन ही रखनी है, कंट्रोल एच से ही आने वाली है, ठीक है। अब मुझे लिखना है लोवेस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, और जो मेरी डिजिटल लाइन है वो सेम उल्टा हो जाएगा डिमांड जोन का, कंट्रोल एच से आएगी हाईएस्ट विक ऑफ द एंटायर जोन, ठीक है। अब मैं आपके सामने तीन पैटर्न बना रहा हूं सप्लाई जोन के। ठीक है। अब ये मेरे पास में सप्लाई जोन रिवर्सल की तीन पैटर्न्स मेरे सामने आ सकते हैं चार्ट पे। पहला ये, दूसरा, सेकंड। अब ये बताइए जो मैं प्रॉक्सिमल लाइन इस वाले पैटर्न में कौन सी कैंडल पे रखूंगा? सेकंड बेस कैंडल पे, बिल्कुल। ये मेरी प्रॉक्सिमल लाइन हुई, और मेरी डिजिटल लाइन लेग आउट पे। अब देखो लेग आउट से ऊपर देखोगे तो इस वाली की अप है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और अप कर दूं, ये देखिए, तो मेरी जो डिजिटल लाइन आएगी वो आएगी यहाँ। हाँ, इस वाले पैटर्न की बात करूं, मेरी जो प्रॉक्सिमल लाइन है वो यहाँ आएगी। आप कोई बता सकता है मेरी डिजिटल लाइन कहाँ आएगी? यस, लेग आउट रेड पे।
इन दोनों में से मेरी डिजिटल लाइन यहाँ आ गई, ओ प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ आ गई, डिजिटल लाइन कहाँ आएगी बता सकता है कोई? यस, लैग इन पे। क्यों? प्राइस का क्लोजिंग यहाँ थी, उसके बाद में हो सकता है ना, देखो प्राइस यहां से जब हम कैंडल्स पे पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे क्लोज हुई, फिर उसके बाद में यहाँ क्लोज हुई, फिर अब जाके ओपन हुई, फिर वापस से डाउन आई। अभी जब हम चार्ट पे रीड करेंगे तब हम सीखेंगे, ऐसे करके हमें डिमांड जोन सप्लाई जोन को मार्क करना है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे सिर्फ डिमांड जोन, सप्लाई जोन भी इजी है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द जोन्स। ठीक है, पहला कुछ स्टेप्स है हमें याद करने होंगे। स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, ऑन द चार्ट एंड मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, सेकंड, लुक लेफ्ट एंड डाउन until you find out an explosive या फिर एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल। क्योंकि हमें अगर बाइंग के एरिया में जाना है तो सबसे पहले हमारा फोकस किस पे होगा? ग्रीन कलर की कैंडल। ग्रीन कलर की कैंडल देखने के बाद में हमारे को तीन एलिमेंट्स चाहिए होंगे। लेग इन बेस लेग आउट, या हो सकता है लेग इन बेस लेग आउट में या तो ड्रॉप बेस रैली मिलेगा, या हो सकता है रैली बेस रैली मिले। ठीक है, ग्रीन कैंडल मूव जिसे हम बोलेंगे लेग आउट कैंडल, या फिर हमारी रैली कैंडल मैं बोल सकता हूं। थर्ड, मार्क ऑल थ्री एलिमेंट्स ऑफ द जोन। अब तीन एलिमेंट्स कौन कौन से थे? अगर मैं यहां डिमांड जोन की बात कर रहा हूं, जो कि हुआ लेग इन बेस लेग आउट। अब डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो मुझे पता है डिमांड जोन दो तरीके के मुझे आइडेंटिफाई हो सकते हैं, या तो रिवर्सल पैटर्न में, क्योंकि रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूस पैटर्न में दोनों में ही मुझे लेग आउट कैंडल मेरी ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो रिवर्सल पैटर्न में मुझे मिलना चाहिए ड्रॉप बेस रैली, या फिर मुझे अगर कंटिन्यूस पैटर्न मिलता है तो मुझे मिलेगी रैली बेस एंड रैली। ठीक है, ये है डिमांड जोन की बात। आइए सीखते हैं कैसे। अब देखो गाइस, उससे पहले मैं आपको एक दो छोटी चीजें और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहली बात, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगी सर हम टाइम फ्रेम कौन सा ले। देखो, मान लीजिए आपने सिलेक्ट किया है डब्ल्यू। ठीक है, या मैं बात करता हूं मंथली की। अब ये मंथली की, इस मंथ की जून की रनिंग कैंडल है। ठीक है, मान लीजिए ये आपको मिलती है ग्रीन कलर से भरी हुई, जैसे कैसे, ये पूरी की पूरी है फुल। तो क्या आप इस कैंडल को लेग आउट कैंडल कंसिडर कर सकते हो क्या? निखिल, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज मत करो, ग्रुप में मैसेज करो, सबको पता लगना चाहिए। ये मैंने चार्ट से एक पैटर्न उठाया। ठीक है, अब ये है जून मंथ की रनिंग कैंडल। ये जो कैंडल है ये है जून मंथ की रनिंग कैंडल। इस जून मंथ को क्लोज होने में अभी बाकी है ऑलमोस्ट 20 दिन। ठीक है, अब हमें पता है कि हम स्टॉक मार्केट में डील कर रहे हैं, हो सकता है कि आगे आने वाले 20 दिन में अगर सेलिंग आ गई तो ये कैंडल क्या बन सकती है? बेस, ऐसे ही तो बन सकती है। ड्रॉप भी बन सकती है, हमें पता ही नहीं है क्या बन सकती है। हो सकता है अगर मान लीजिए प्राइस में सेलिंग आ गई
तो ये ग्रीन कलर की कैंडल बन जाए लाइक दिस। ऐसे ही तो बन सकती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है गाइस, कि हम किसी भी करंट मंथ की रनिंग कैंडल को ना हम बेस कंसिडर कर सकते हैं, ना लैग इन कंसिडर कर सकते हैं, ना ही लैग आउट। पॉइंट समझ में आया? रनिंग मंथ की कैंडल, या रनिंग मंथ का वीक, या रनिंग मंथ की डेली कैंडल। अब मान लीजिए आपने मार्केट ओपन किया, ठीक है, अब आप देखोगे ना, ये आरती ड्रग्स की जो कैंडल यहां तक गई है इस पॉइंट तक, तो क्या ये कहीं ना कहीं कैंडल ग्रीन कलर की नहीं बन रही थी? ये यहां तक ऊपर गई है, तो कहीं ना कहीं ये कैंडल ग्रीन कलर की तो बन रही थी। पर मार्केट क्लोज होते होते क्या हो गई? डाउन। तो ध्यान रखना, रनिंग कैंडल को यू कैन नॉट कैलकुलेट द लेग आउट कैंडल, ड्रॉप कैंडल और लेग इन कैंडल। समझ में आ गया? ये देखो लाइव एग्जांपल है। ये इसकी जो विक है वो यहां तक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो कैंडल, जो ये बॉडी पार्ट है वो यहां तक बना ही होगा। फिर कहीं ना कहीं सेलिंग आई तो इसका बॉडी पार्ट यहाँ पे क्लोज हो गया। अब मार्केट क्लोज होता है तभी तो बॉडी पार्ट बनती है कैंडल की। तो ध्यान रखना गाइस, कि हम किसी भी मंथ की रनिंग कैंडल को, या मान लीजिए किसी भी रनिंग वीक, जैसे मान लीजिए कल हुआ, कल मार्केट खुलता है आरती ड्रग्स में, डेली पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, और आप वीकली पे मान लीजिए आपके पास में ये ड्रॉप है, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये बेस कैंडल है और आपको नेक्स्ट कैंडल बन गई ग्रीन कलर की, वो बनी है डेली पे और आप देख रहे हो वीकली पे, तो उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा हमें क्लोज्ड कैंडल पे ही फोकस करना है। क्लोज्ड मतलब अगर हम वीकली पे एनालिसिस कर रहे हैं तो वीक की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, यानी कि फ्राइडे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। और डेली पे अगर हम कर रहे हैं तो डेली की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट चल रहा है एक, जैसे ये स्टॉक का नाम है अबोट इंडिया, ठीक है। आपने करंट मार्केट प्राइस ये है कि ये कैंडल आप अज्यूम कीजिए अप एंड डाउन हो रही है, ठीक है। हमको इस कैंडल को ना बेस लेना है, ठीक है, ना लेग आउट लेना है, ना ही लेग इन लेना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आने वाले वीक में क्या होगा। बट जो कैंडल क्लोज हो गई है, जैसे मान लीजिए ये कैंडल क्लोज हो गई है, ये कैंडल क्लोज हो गई है, ये कैंडल क्लोज हो गई है, ये क्लोज है, मतलब कि इससे पहले जितनी भी कैंडल है वो क्या हो गई है? क्लोज्ड। तो हम ऑलवेज जो पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे वो करेंगे क्लोज्ड कैंडल पे, रनिंग कैंडल्स को हम नहीं लेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर मान लीजिए आपको किसी पैटर्न में अगर बेस कैंडल्स मिलती है ऐसे, ठीक है, 3 से 4 5 बेस कैंडल मिली, उसके बीच में आपको एक कैंडल मिलती है लाइक दिस, ऐसी, तो ध्यान रखना गाइस, ये एक्साइटिंग कैंडल नहीं होगी। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? आप देखिए कि जितनी भी कैंडल क्लोज हो रही है, बेस कैंडल उसके आसपास ही ये कैंडल क्लोज हो रही है, तो ऐसी कैंडल को भी हम बेस कैंडल कंसिडर करेंगे। ये चीजें देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ में क्लियर होगी। मतलब ड्रॉप कैंडल आपको ड्रॉप की तरह दिखनी चाहिए, लेग आउट कैंडल लेग आउट की तरह दिखनी चाहिए, क्लियर। तो रिमेंबर, कभी भी अगर आपको बेस कैंडल्स के बाद में कोई ऐसी कैंडल मिले जो ऑलमोस्ट उसके सिमिलर ही हो, बट उसका बॉडी पार्ट ऑलमोस्ट फुलफिल हो, ठीक है। इन शॉर्ट में बात करूं कि जब भी हमारी किसी रेंज से 50% से कम होती है तो उसको हम बेस कैंडल कंसिडर करते हैं, और बेस और 50% से ज्यादा होती है तो उसको एक्साइटिंग। बट लॉजिक की बात यह है कि अगर बेस बेस कैंडल के बाद में हमारे पास में कुछ छोटी सी कैंडल है जिसका बॉडी पार्ट ऑलमोस्ट फुलफिल है, बट वो कैंडल भी बेस कैंडल ही काउंट होगी। ये धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के साथ में जब हम करेंगे, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे, मैं आपको क्लियर करता रहूंगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डिमांड जोन। ये मैंने एक चार्ट खोला है स्टार का, ठीक है। अब मैंने टाइम फ्रेम लिया है डेली का, ठीक है। मैं चाहूं तो वीकली का भी ले सकता हूं, ठीक है, मंथली का ले सकता हूं। अब देखो, 1 मंथ का ले सकता हूं, 2 मंथ का ले सकता हूं, 3 मंथ का ले सकता हूं, 6 मंथ का ले सकता हूं, 12 मंथ का ले सकता हूं, 18 मंथ का ले सकता हूं, 24 मंथ का ले सकता हूं, 36 मंथ का ले सकता हूं, 48 मंथ का ले सकता हूं, 52 मंथ का ले सकता हूं, 53 मंथ का ले सकता हूं, 54 मंथ का ले सकता हूं, 55 मंथ का ले सकता हूं, 56 मंथ का ले सकता हूं, 57 मंथ का ले सकता हूं, 58 मंथ का ले सकता हूं, 59 मंथ का ले सकता हूं, 60 मंथ का ले सकता हूं, 61 मंथ का ले सकता हूं, 62 मंथ का ले सकता हूं, 63 मंथ का ले सकता हूं, 64 मंथ का ले सकता हूं, 65 मंथ का ले सकता हूं, 66 मंथ का ले सकता हूं, 67 मंथ का ले सकता हूं, 68 मंथ का ले सकता हूं, 69 मंथ का ले सकता हूं, 70 मंथ का ले सकता हूं, 71 मंथ का ले सकता हूं, 72 मंथ का ले सकता हूं, 73 मंथ का ले सकता हूं, 74 मंथ का ले सकता हूं, 75 मंथ का ले सकता हूं, 76 मंथ का ले सकता हूं, 77 मंथ का ले सकता हूं, 78 मंथ का ले सकता हूं, 79 मंथ का ले सकता हूं, 80 मंथ का ले सक
ये है ये है क्लोज्ड कैंडल। कौन से मंथ की? अप्रैल की रैली। मई मंथ की बेस कैंडल है, मई मंथ जा चुका है, बेस कैंडल। अब ये जून की कैंडल आप देखोगे तो आपको रैली कैंडल दिखेगी। बट अभी 10 तारीख ही हुई है गाइस, तो आप इसको ऐसे मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना कोई भी रनिंग कैंडल को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसलिए हम वीकली और डेली पे फोकस करेंगे। तो यहां बात थी डिमांड जोन की, रिवर्सल की, जो कि हमने सीखी। ठीक है, अब हमने जब डिमांड जोन का रिवर्सल पैटर्न को मार्क करना सीखा, ठीक है, अब डिमांड जोन का दूसरा पैटर्न कौन सा होता है? कंटिन्यूस पैटर्न, उसको भी हम मार्क करना सीखते हैं। डिमांड जोन का कंटिन्यूस पैटर्न की मार्किंग, जैसे रिवर्सल पैटर्न में हमारे पास में 3 पैटर्न थे, सेम कंटिन्यूस पैटर्न में हमारे पास में होंगे मैक्सिमम 2 पैटर्न। कैसे? प्राइस गई अप, बेस कैंडल बनी, और उसके बाद में बनेगी एक ग्रीन कलर की लेग आउट कैंडल। या तो आपको पैटर्न मिलेगा ऐसे, या फिर कंटिन्यूस पैटर्न में दूसरा जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा ऐसे, बेस कैंडल। अब इसकी मार्किंग कैसे होगी? देखो, जो हमारी प्रॉक्सिमल लाइन है ना गाइस, वो तो रहने वाली है सेम, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। ठीक है, अब डिजिटल लाइन में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे? ठीक है, आइदर बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल लोवेस्ट वीक। या तो मेरे को बेस कैंडल की लोवेस्ट वीक मिलेगी, वहां मेरी डिजिटल लाइन रखूंगा, या फिर लेग आउट कैंडल की लोवेस्ट वीक। हम कंटिन्यूस पैटर्न में लेग इन कैंडल की लोवेस्ट वीक को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसकी मार्किंग होगी ऐसे, हाईएस्ट बॉडी। अब लेग आउट कैंडल और बेस कैंडल में लोवेस्ट वीक किसकी है? बेस की। तो मेरी जो प्रॉक्सिमल लाइन होगी वो होगी ये। सेकंड पैटर्न में हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल विच इज दिस वन, और इन दोनों में से जो लोवेस्ट विक है वो है लेग आउट कैंडल की। मैंने लिखा आइदर बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल लोवेस्ट विक, तो मेरी जो डिजिटल लाइन होगी वो होगी यहाँ पे। ठीक है, ये बात है डिमांड जोन की। वहीं मैं सप्लाई जोन की बात करता हूँ। हमें उल्टा करना है एकदम डिमांड जोन का। या तो मेरे पास में पैटर्न होगा ऐसे, जैसे डिमांड जोन में हमने लेग आउट कैंडल को कंसिडर किया था, सेम हम सप्लाई जोन में भी करेंगे। प्रॉक्सिमल लाइन जो होगी वो होगी लोवेस्ट विक, लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। और डिजिटल लाइन होगी, जैसे हमने लिखा आइदर बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल लोवेस्ट विक। डिजिटल में क्या होगा सप्लाई जोन के लिए? आइदर बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल हाईएस्ट विक। तो इन दोनों में से इसकी विक ऊपर है, और इन दोनों कैंडल में इसकी विक ऊपर है। तो यहां तक क्लियर है गाइस आप लोगों को सबको? सप्लाई जोन, प्रॉक्सिमल लाइन, लोवेस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल,
और मेरी जो डिजिटल लाइन आएगी वो आएगी आइदर बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल हाईएस्ट विक। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब मैं स्टार के गया, ये मैंने एक चार्ट खोला स्टार का। अब इसका फॉर्मूला हमें डिमांड जोन को मार्क करना है। स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस ऑन द चार्ट, मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मेरी करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे मैंने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन रख दी। ध्यान रखना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जो अप साइड में है उस एरिया को बोलते हैं सप्लाई जोन, क्योंकि आने वाली प्राइस है। जो प्राइस जा चुकी है, मतलब जब प्राइस जाएगी तो डाउन से ही अप जाने वाली है, इस एरिया को बोलेंगे हम डिमांड जोन का एरिया। इस लाइन के नीचे हमें देखना है डिमांड जोन, इस लाइन के ऊपर देखना है हमें सप्लाई जोन। सेकंड रूल्स है लुक लेफ्ट एंड डाउन अंटिल यू फाइंड आउट द ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। अब देखो, मैं जैसे इसके डाउन साइड में गया तो मेरे को एक ग्रीन कलर की एक्साइटिंग कैंडल मिली। अब मुझे सिर्फ ग्रीन कलर की एक्साइटिंग कैंडल से मतलब नहीं है गाइस, मुझे मेरे तीनों एलिमेंट्स चाहिए होंगे। अगर मेरे को तीनों एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं, मैं उस जोन को छोड़ दूंगा और उसके डाउन साइड में आना चेक करूंगा। कैसे? अब देखो, सबसे पहले मुझे ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए, मुझे ग्रीन कलर की कैंडल मिल चुकी है। मार्क ऑल द थ्री एलिमेंट्स, ठीक है, लेग इन बेस लेग आउट। यानी कि या तो मुझे डिमांड जोन में रिवर्सल पैटर्न मिलेगा या मुझे मिलेगा कंटिन्यूस पैटर्न। रैली के पास में मुझे मिली बेस कैंडल 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके पास में मुझे मिली रेड कलर की ड्रॉप कैंडल। मैंने एन प्रेस किया लिखने के लिए, तो ये है मेरे पास में ड्रॉप। एन प्रेस किया, मेरे पास में है 5 बेस कैंडल। मैंने आपको बोला था मैक्सिमम 4 to 5 बेस कैंडल्स आप कंसिडर कर सकते हैं। अब मेरे पास में है एक, एन प्रेस किया, 1 ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल, ठीक है। अब इसकी मार्किंग कैसे होगी? मैंने बताया था कि हमें मार्किंग के लिए सबसे पहले प्रॉक्सिमल लाइन की जरूरत होती है। प्रॉक्सिमल लाइन कैसे आती है? कंट्रोल एच से, मतलब कंट्रोल एच को ही हम प्रॉक्सिमल लाइन कह रहे हैं। कंट्रोल एच किया, मुझे मेरी प्रॉक्सिमल लाइन मार्क करनी है रूल्स के मुताबिक हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। अब देखिए इस वाली कैंडल की सबसे हाईएस्ट बॉडी है, तो मैंने मेरी प्रॉक्सिमल लाइन रखी यहाँ पे। डबल क्लिक किया, सॉलिड से डैश डॉट डैश, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दी, इसका कलर कर दिया मैंने ब्लू से विजिबिलिटी के लिए। सेव किया, एन लिख के कर दिया मैंने इसको प्रॉक्सिमल लाइन। इन शॉर्ट मैं बोलूंगा इसको पीएल लाइन, ठीक है। अब मुझे मार्क करनी है मेरी डिजिटल लाइन। डिजिटल लाइन का फॉर्मूला क्या है गाइस? लोएस्ट वीक ऑफ द इंटायर जोन, कंट्रोल एच से ही आती है। अब इसमें से देखूंगा ड्रॉप की भी लोवेस्ट पॉइंट नहीं है। इन 5 बेस कैंडल में से किसकी लोवेस्ट पॉइंट है? रेड से भी नीचे किसकी है? ग्रीन कलर की। तो मैं इसके लोवेस्ट पॉइंट पे मेरी डिजिटल लाइन रखूंगा, डबल क्लिक करूंगा, सॉलिड से डैश डॉट डैश, कलर कर दूंगा मैं इसका रेड। अप्लाई, थिकनेस चाहूंगा तो मैं थोड़ी बहुत बढ़ा सकता हूं 2, सेव, एन। ये हुई मेरी डिजिटल लाइन। तो ये जो मुझे एरिया मिला, उस एरिया को हम बोलेंगे बाइंग एरिया। यहां तक किस किस को क्लियर है? ठीक है। अब मुझे एक चार्ट पे हम कितने डिमांड जोन फाइंड आउट कर सकते हैं? हम कितने भी डिमांड जोन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मुझे और डिमांड जोन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए होगा गाइस? ये मेरी जो डिजिटल लाइन है इसके डाउन साइड देखना है। अब डाउन साइड ही देखना है इसके। अब इसके जब मैं डाउन साइड गया तो मेरे को एक ग्रीन कैंडल और मिली, ठीक है। मेरे को 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, साथ में बेस कैंडल मिली जो 1 2 3 4, और साथ में मुझे मिली ग्रीन कलर की एक कैंडल, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था, ये जो ग्रीन कैंडल भले ही दिखने में एक्साइटिंग है,
बट इसकी जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट बेस एरिया के पास में है, तो मैं इसे बेस कैंडल ही कंसिडर करूंगा। उसके साथ में मुझे जो दूसरा कैंडल मिली वो मुझे मिली रैली, राइट। तो मैं इस एरिया को कैसे मार्क करूंगा, इस एरिया को बताए हम क्या बोलेंगे, आरबीआर, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल विच इज दिस कैंडल, लोवेस्ट विक या तो लेग आउट कैंडल की होनी चाहिए या होनी चाहिए बेस कैंडल की, इसमें है इस वाली कैंडल की। तो मेरे पास में रैली, बेस एंड रैली, ये दो डिमांड जोन मेरे को मिल गए हैं। देखो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो आपको चार्ट के पैटर्न्स आपको इजीली फाइंड आउट होना मिल जाएंगे। प्रैक्टिस तो करनी होगी गाइस, एक बार इस रिकॉर्डिंग को भी देखोगे तो आपको काफी चीजें क्लियर भी होगी। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे और डिमांड जोन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके नीचे आप देखेंगे तो आपके पास में यहाँ भी आपको डिमांड जोन मिलेगा। तो यही आपका होमवर्क रहने वाला है। सप्लाई जोन को अभी मैं मार्क नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा आपका फोकस डिमांड जोन पे ज्यादा रहे, क्योंकि सप्लाई जोन पे हम टारगेट बुकिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो वो हम कल भी सीखेंगे। अब वही मैं मानता हूं, दूसरा कोई चार्ट लेता हूं जिसका नाम है इंडिया सीमेंट। मैं मार्क करता हूं वीकली पे। अब आपको पता है ना वीकली की कैंडल क्लोज हो चुकी है, करंट मार्केट प्राइस कौन सी होगी यहाँ पे, लुक लेफ्ट एंड डाउन। अब मेरे को पता है कि वीकली की कैंडल क्लोज हो गई है, तो मेरे पास में एक लेग आउट कैंडल ये मिल गई ग्रीन कलर की। ठीक है, उसके पास में मुझे बेस नहीं मिली, एक और लेग आउट कैंडल मिल गई। तो हम एक या दो या तीन, कितनी भी लेग आउट कैंडल कंसिडर कर सकते हैं हमारे जोन के लिए। दो लेग आउट कैंडल मिलने के बाद में मुझे चाहिए दो एलिमेंट्स, बेस, ठीक है, और लेग इन। अब बेस मुझे मिल गया 1 2 3 4, और मुझे मिल गई एक ग्रीन कलर की रैली कैंडल। तो मेरे को कौन सा पैटर्न मिला, आरबीआर। तो हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, लोवेस्ट वीक ऑफ द बेस कैंडल या फिर लेग आउट कैंडल, तो मैं देखूंगा इसकी सबसे लोवेस्ट वीक है, तो मेरे पास में हो गया आरबीआर पैटर्न ऑफ डिमांड जोन। इसमें सप्लाई जोन की मार्किंग भी है, अगर किसी को समझ में आता है तो वो होमवर्क रहेगा, वो चाहे तो सप्लाई जोन भी मार्क कर सकते हैं। बट मैं अभी डिमांड जोन पे फोकस करूंगा, कल हम सप्लाई जोन के बारे में पढ़ेंगे। एक दो चार्ट की और प्रैक्टिस बताता हूं मैं आपको। जैसे स्टॉक का नाम था टीम लेस, डेली पे गया मैं। अब देखिए, ग्रीन कलर की एक्साइटिंग कैंडल है, ये मेरी करंट मार्केट प्राइस है, कैंडल क्लोज हो गई तो मुझे ग्रीन कैंडल मिल गई। बचे दो एलिमेंट्स, बेस और लेगिन। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, और लेगिन मुझे मिल गई ड्रॉप। अब बताइए गाइस, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल मेरी यहाँ पे है, और लोवेस्ट वीक ऑफ द इंटायर जोन। तो देखिए इस वाले कैंडल की सबसे लोवेस्ट वीक है, तो मेरा जोन होगा SMA। पहला जोन मार्किंग हो गई। अब मुझे इसी चार्ट में दूसरा डिमांड जोन मार्क करना है, तो मुझे इसके डाउन साइड में देखना है। इसके डाउन साइड में आप देखोगे तो मेरे पास में एक ग्रीन कलर की कैंडल, एक, तीन बेस कैंडल, और एक है ड्रॉप कैंडल। तो ये रिवर्सल पैटर्न हुआ। देखो रिवर्सल कैसे हुआ, प्राइस यहां से आ रही थी डाउन, बायर सेलर्स की फाइट से प्राइस गई अप। तो हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, लोवेस्ट वीक ऑफ द इंटायर जोन, तो ये मेरे पास में हो गया डिमांड जोन का DBR पैटर्न। यहां तक सब ठीक है। टिल देन, टेक केयर एंड गुड नाइट।